ऊपर ही ओपन हुआ है, गैप अप। कल के चार्ट को थोड़ा देख लेते हैं। एक्सपायरी थी मंथली, आपको पता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। कल के दिन मार्केट है वो कंप्लीटली नेगेटिव मूवमेंट है वो यहाँ पे करके रखा है। यहाँ से साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर से थोड़ा होल्ड करके मार्केट में कंटिन्यूसली देखो यहाँ पे एक अच्छा रिजेक्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके के रिजेक्शन में यहाँ पे अगर किसी ने सेल कर रखे के रखा है वो, या फिर इससे ऊपर जो सेलर बैठा है वो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट अपना बुक कर चुके होंगे, उनको टारगेट है वो हम यहाँ पे नहीं बना सकते। हाँ, मार्केट में जब इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो गया, मार्केट इस 800 के लेवल के नीचे नीचे जब काम कर रहे हैं, उस टाइम यहाँ पे कुछ सेलर ने अपने पोजीशंस वगैरह ऐड किए हो सकते हैं। तो मार्केट ने वैसे प्रॉफिट तो उनको भी दिखाया ही है यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करके, बट ओवरऑल इसकी साइकोलॉजी क्या है उसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में हमें जाके समझना पड़ेगा। देखो, मान लो कि यहाँ पे मार्केट में वैसे तो सेलर ही ज्यादा काम करेगा, पर कुछ बायर भी काम कर लेता है। फिर यहाँ पे भी जब मार्केट पोज ले रहा है, मान लो कुछ बायर और कुछ सेलर काम कर लेता है, तो एक चीज हमें क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मार्केट ने डायरेक्टली देखो इस बायर को तो यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। यहाँ पे भी अगर बायर ने काम किया है, यहाँ पे भी अगर बायर ने काम किया है, कहीं पे भी वो करे, इस 500 के लेवल को देखो मार्केट ने बड़ा ही शार्पली क्लोज करने से पहले रिजेक्शन देके इस तरीके से ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ पे बायर के एसएल तो हमें आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं। बात रही सेलर की, तो देखो सेलर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे सेलर हो सकता है, यहाँ पे सेलर हो सकता है। तो मार्केट अब देखते हैं कि आगे साइकोलॉजी क्या बनाता है। अब इसमें डायरेक्टली हम ये प्लान नहीं बना सकते कि मार्केट में हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, क्योंकि ये जो सेलर है वो मार्केट को डायरेक्शन दे रहे हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें इसका भी ध्यान रखना है कि इसके अगेंस्ट में हम नए हो जाएं। बाकी एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट में बायर के भी एसल है नहीं। अब इस सेलर को देखते हैं, मार्केट हमें टारगेट करने का मौका देता है या पहले ही इसको निकाल देता है कुछ ट्रेड वगैरह बना के, तो उस हिसाब से आगे का ट्रेड है वो आज के दिन लिया जाएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो, ये सेलर है वो तो है अच्छा, जो मार्केट को डायरेक्शन दे रहा है, प्रॉफिटेबल है, इसको टारगेट बनाने का प्लान नहीं बनाना है। यहाँ पे सेलर बैठा हो सकता है, बायर के एसएल यहाँ पे है नहीं, मार्केट हुआ है गैप अप ओपन। तो अब मार्केट को हमें देखना पड़ेगा कि ये टारगेट इसको बनाने का मौका हमें देगा कि नहीं। जैसे मान लो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्शन आ जाता है मार्केट में, तो फिर हम समझ जाएंगे कि इस सेलर को मार्केट निकालने के लिए एक बार फिर से ऊपर ब्रेकआउट वगैरह निकालेगा, तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट वगैरह देके मार्केट थोड़ा टाइम पास कर लेता है, तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये मार्केट कुछ नहीं है, ओवरऑल वापस नीचे ही आ जाएगा। तो वहां पे हमें मार्केट में ट्रेंड के साथ रहते हुए, या फिर जिस तरीके की पिछले कुछ दिनों से मार्केट में मूवमेंट है उसको देखते हुए हमें मार्केट में सेल ही करना होगा। तो ठीक है, अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं, फिर हम काम करेंगे और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए, हमने मार्केट में काम है वो कर लिया है। कॉल साइड में पोजीशन है वो हमने यहाँ पे बना के रखी है। अब मार्केट क्या कर रहा है देखो कि डायरेक्टली यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस का और इस साइकोलॉजिकल नंबर का मार्केट है वो ब्रेक डाउन कर चुका है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो मार्केट में कल इस तरीके से क्लोज करने से पहले मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आसपास देखो बायर का तो एसएल है नहीं। तो अब मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे अब डायरेक्टली और ज्यादा अगर रिजेक्शन में जा रहा है तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सेलर को ही एक्टिवेट कर रहा है। यहाँ पे भी सेलर के एसएल हैं, और इस तरीके के रिजेक्शन को देख के कुछ सेलर और काम कर लेगा, तो मार्केट उनको निकालने के लिए एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो जरूर निकालेगा। अब ज्यादा बड़ा मूवमेंट हो न हो, हमें इतना उम्मीद है कि ये रेजिस्टेंस तक, मतलब कि ये जो डे हाई है ना, इसके ऊपर तक मार्केट है वो मूवमेंट यहाँ पे जरूर निकाल देगा। तो उसी को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे हमने मार्केट में काम है वो किया हुआ है बाइंग साइड में। निफ्टी वगैरह में भी देख लो, यहाँ पे मार्केट थोड़ा मतलब स्ट्रगल तो कर रहा है, पर एक बात हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पे भी मार्केट ने क्या किया है, क्लोज होने से पहले देखो इस तरीके के कैंडल और इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बना के रखा है। तो डायरेक्टली यहाँ पे बायर के एसएल है नहीं, तो मार्केट इससे अचानक से नीचे नहीं गिरेगा, अगर गिरना भी है तो वो टाइम पास करेगा। तो यहाँ पे हमें एक मोमेंट है वो निफ्टी बैंक में मिल सकता है ऊपर की तरफ, तो इसीलिए यहाँ पे हमने काम है वो करके रखा है। अभी चलो देखते हैं क्या होता है मार्केट में। अभी तो थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक ही बात है। तो देखिए, मार्केट में हमने बाइंग साइड में जो काम किया था, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और शार्प मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चले ही जा रहा है। 800 का भी ये जो लेवल वगैरह था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट है वो यहाँ पे निकाल दिया है। वजह तो मैंने आपको बताई दी थी, मार्केट में ऐसा क्यों होगा, प्रॉफिट बुकिंग है वो हमने भी कर ली है। और मार्केट में
जिस तरीके का मूवमेंट था तो काफ़ी एक अच्छा और बड़ा टारगेट है वो हमें यहाँ पे बुक करने का मौका मिला है। 150 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो हमने प्रीमियम चार्ट में यहाँ पे कैप्चर है या फिर बुक है वो करके रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब पिछले 2 दिन का जो भी हमारा लॉस वगैरह था वो कंप्लीटली यहाँ पे कवर हो गया है और कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो भी हमने बना ही लिया है। मार्केट में एक अच्छा मौका मिला। अब यहाँ पे देखिए जैसा प्राइस एक्शन था हमने बस इसी पे ध्यान दिया कि बायर को तो देखो मार्केट ने पहले ही निकाल ही दिया है। यहाँ पे यही मार्केट अगर थोड़ा गैप अप वगैरह और होता ना तो बाइंग में हमें कोई परेशानी नहीं होती। थोड़ा-सा गैप अप कम था, मार्केट इधर क्लोजिंग प्राइस के आस-पास घूम रहा था, तो थोड़ा परेशान तो मार्केट कर रहा था। बट ओवरऑल देखो जब इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया, तो मार्केट एकदम अच्छे से अचानक से ऊपर है वो चला गया। अभी लाइव मैं तो रिकॉर्डिंग आपके लिए कर रहा था पर वो रिकॉर्डिंग को मैं ऑन करना भूल गया तो वो लाइव वीडियो तो आपके लिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया कंप्लीटली। बट हाँ, जो लॉजिक वगैरह था, जो ट्रेड के पीछे की वजह है, वो सब मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए ठीक है। निफ्टी में देखो कितना अच्छा मूवमेंट हो रहा है। अब इस तरीके का जो मूवमेंट होता है ना, ये कंटिन्यू निकल सकता है, कितना भी निकल जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट छोटे-छोटे कैंडल बना के ऊपर तो जा ही रहा है, थोड़ा बहुत बीच में बस पॉज़ ले लेता है, जैसे कि यहाँ पे लेके रखा है, यहाँ पे लेके रखा है। तो इसमें क्या है कि अभी बाकी किसी की भी बाय करने की हिम्मत नहीं होगी और थोड़ा-थोड़ा जब मार्केट पॉज़ लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सेलर आज़मा के देख लेता है अपनी किस्मत की, क्या पता रिट्रेसमेंट हो जाए। तो वैसा तो कुछ होता नहीं है, मार्केट कंटीन्यूअसली इस तरीके से ऊपर है वो निकलता रहता है। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेड वगैरह आपको समझ में आ गया होगा और आप ठीक तरीके से मार्केट में काम कर रहे होंगे। बाकी आज के हमारे इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।